नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़े थे, उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूजीलैंड। अच्छा, एक चीज़ और, अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो यूपी स्पेशल से संबंधित आएगा और उसके बाद जो आएगा वो हिस्ट्री से संबंधित आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूजीलैंड। अच्छा, एटलस जरूर निकाल के देखिएगा। तो कुछ बेसिक बातें, जो न्यूजीलैंड है वो मुख्यतया कितने पार्ट्स में मुख्यतया डिवाइड है। वैसे तो इसमें बहुत सारे आइलैंड मिलेंगे, लेकिन जो मुख्यतः न्यूजीलैंड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। इसका एक और मिलेगा आइलैंड, स्टीवर्ट। ये सबसे दक्षिणी द्वीप है स्टीवर्ट, न्यूजीलैंड का। अच्छा, और खास बात देखो, न्यूजीलैंड के जो द्वीप है मुख्यतः नॉर्थ और साउथ आइलैंड, इनको 2 अलग अलग भागों में विभाजित करती है। कौन? कुक जल संधि। तो कुक जल संधि क्या करती है? उत्तरी आइलैंड को दक्षिणी आइलैंड से अलग करती है। ठीक, अच्छा, इसे और क्या कहते हैं? तो कुछ बेसिक बातें देख लो। इसे दक्षिण का ब्रिटेन या पूर्व का इंग्लैंड कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? पूर्व का मतलब हो गया पूर्वी छोर में। इंग्लैंड का सबसे जो पूर्वी छोर का कब्जे वाला भाग था वो कौन था? न्यूजीलैंड। और ये किस गोलार्ध में पड़ता है? दक्षिणी में पड़ता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन। इसकी राजधानी कौन है? वेलिंगटन। जो कहाँ है? जो उत्तरी आइलैंड यानी नॉर्थ आइलैंड में है। कौन? वेलिंगटन। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? दुनिया की जितनी भी राजधानियां हैं उनमें ये क्या है? सबसे दक्षिणी राजधानी है। इसका मतलब इट इज द साउथ मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कौन? वेलिंगटन। और खास बात क्या है? माउंट कुक, इसकी क्या है? हाईएस्ट पीक, जो कि किस पर्वतमाला का हिस्सा है? वो सदर्न आल्प्स का हिस्सा है। सदर्न आल्प्स कहाँ पड़ती है? वो दक्षिणी द्वीप में पड़ती है। दक्षिणी आल्प्स इसको कहते हैं। तो दक्षिणी आल्प्स दक्षिणी द्वीप में पड़ती है और उसकी ऊंची चोटी कौन है? माउंट कुक। तो माउंट कुक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न आल्प्स सिचुएटेड इन साउथ आइलैंड। और क्या कहते हैं? यहाँ की जो उपजाऊ भूमियाँ हैं, न्यूजीलैंड की जो उपजाऊ भूमियाँ, उनका एक नाम है क्या? कैंटरबरी। ये बहुत बढ़िया पूछा जाता है क्वेश्चन। इसे कीवियों का देश कहते हैं। यहाँ मुख्यतः कौन पक्षी पाया जाता है? कीवी। इसे कीवियों का देश कहते हैं। यहाँ के मूल निवासी कौन है? माओरी। जैसे पढ़ा होगा उसमें, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते थे? एबोरिजन। ऐसे यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? माओरी। नोट करके एक बहुत बढ़िया पॉइंट लिखिएगा ये, जैसे ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते थे? डाउन्स। और अर्जेंटीना यानी साउथ अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते थे? पंपास। वैसे ही यहाँ भी शीतोष्ण घास के मैदान है, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है। तो जनरली क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस देश में शीतोष्ण घास के मैदान नहीं पाए जाते? तो ऑप्शन में न्यूजीलैंड भी रहेगा। तो इतना याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, लेकिन इनका कोई यहाँ नाम नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा चिड़िया पाई जाती है जिसका नाम है की। हिंदी में किया कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे पहाड़ों का जोकर कहा जाता है। अच्छा, एक और खास बात, न्यूजीलैंड में सांप नहीं पाए जाते, इसे सांप विहीन देश कहा जाता है। और अगर ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, और अगर 1-2 दिख भी गए लोगों को तो तुरंत FIR करानी पड़ती है कि इस एरिया में देखो सांप पाए जा रहे हैं। तो इसे मुख्यतः क्या कहा जाता है? सांप विहीन देश कहा जाता है। और एक खास बात GK टाइप में, ये दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। समझ रहे हो? पहले महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती थी वोटिंग में, लेकिन दुनिया का पहला देश बना न्यूजीलैंड जिसने महिलाओं को भी वोट देने की प्राथमिकता प्रदान की, इसका मतलब अधिकार दिया। अब और खास बात देखो, जो नॉर्थ आइलैंड है उसमें एक शहर है, पॉलिटिकल मैप में देखोगे ऑकलैंड। इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड का क्या है? सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। इसका एक दूसरा भी औद्योगिक बड़ा नगर है। कौन सा? क्राइस्टचर्च, जो कि चमड़ा उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ न्यूजीलैंड। कौन? क्राइस्टचर्च। अच्छा, एक खास बात देखो जो कि एटलस में नहीं दिखेगी, ये वकैटो रिवर। वकैटो रिवर क्या है? इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है।
और वकैटो रिवर के ईस्ट में थोड़ा सा देखोगे जा करके, जो कि एटलस में फिर नहीं दी होगी, आप बनाएंगे ब्लू लेक। यह दुनिया की सबसे साफ झील है। लगभग में ये कहा जाता है कि 85 मीटर की गहराई तक अगर आप नग्न आंखों से देखेंगे तब भी इसकी गहराई में साफ पानी दिखेगा। इसका मतलब 85 मीटर का तल देख सकते हैं आप ब्लू लेक में। तो कुछ मुख्य खास बातें ये थी न्यूजीलैंड के बारे में, और इनको आप नोट कर लेंगे और विधिवत चित्र बना लेंगे और लिख लेंगे। एक दो बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। तो उम्मीद है कि कुछ नई जानकारियाँ मिली होंगी आपको। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और यूपी स्पेशल के लिए अगली बार तैयार रहिएगा। कोई और ख्वाहिशें हों टॉपिक से संबंधित कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए रखते हैं, धन्यवाद।